रात के करीब 9:30 बजे हेनरी मैकडैनियल और उनकी पत्नी अपने घर लौटे। उनके 2 बच्चों लिली और हेनरी जूनियर ने उन्हें घबराते हुए बताया कि किसी अजीब चीज ने दरवाजे पर खरोंच मारी थी, जैसे वो अंदर घुसना चाहती हो। हेनरी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, मगर कुछ ही देर बाद फिर वही खरोंचने की आवाज सुनाई दी। वो सोच रहे थे शायद कोई कुत्ता या बिल्ली होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, जो उन्होंने देखा वो किसी भी इंसान के लिए एक डरावना सपना बन सकता था। एक विचित्र जीव दरवाजे पर खड़ा था। उसके 3 पैर थे, एक छोटा सा भद्दा शरीर, 2 छोटे हाथ और 2 बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें जो किसी टॉर्च की रोशनी जितनी चमकदार थी। उसका रंग था ग्रे और उसकी ऊंचाई 4.5 फीट के आसपास रही होगी। हेनरी ने झटपट दरवाजा बंद किया, अपनी पिस्तौल और टॉर्च उठाई और बाहर निकल आए। उन्होंने 4 गोलियां चलाई। उनका दावा था पहली गोली जरूर लगी थी, लेकिन वो जीव अजीब सी चीख निकालते हुए भाग गया। कुछ ने कहा वो चीख किसी जंगली बिल्ली जैसी थी। वो इतनी तेजी से भागा कि 3 ही छलांगों में 50 फीट दूर जा पहुंचा। फिर वो रेलवे ट्रैक की ओर छलांगे लगाता हुआ अंधेरे में खो गया। हेनरी स्तब्ध थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। जांच में पुलिस को घर की दीवार पर गहरे खरोंच के निशान मिले और कुछ अजीब पैरों के निशान भी, जो किसी कुत्ते जैसे थे, लेकिन उनमें 6 उंगलियां थी। 2 निशान 4 इंच चौड़े थे, जबकि तीसरा निशान थोड़ा छोटा था। उस रात, उस घटना के ठीक आधे घंटे पहले एक छोटे बच्चे पर भी हमला हुआ था। किसी अज्ञात जीव ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे और उसके जूतों को अपने पंजों से चीर डाला था, लेकिन पुलिस को उस अजीब जीव का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बीते। 6 मई की रात सुबह 3 बजे के आसपास हेनरी की नींद अचानक पास के घरों से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज से टूटी। वे बाहर निकले और फिर से वही जीव रेलवे ट्रैक के पास दिखा, लेकिन इस बार वो शांत था। बस वही खड़ा था, जैसे किसी सोच में डूबा हो। हेनरी ने कोई गोली नहीं चलाई, वो बस उसे देख रहे थे। और फिर वो जीव धीरे धीरे पटरी के साथ चलता हुआ दूर चला गया। जैसे जैसे ये बात फैलती गई, पूरा एनफील्ड कस्बा हलचल में आ गया। लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ रहस्य खोजने वाले, कुछ शिकारी और कुछ सिर्फ तमाशबीन। पर हर किसी के पास था हथियार। भीड़ बढ़ने लगी और डर भी। कई लोगों ने जंगल में एक ग्रे चीज पर गोलियां भी चलाई। स्थानीय शेरिफ रॉय पोशार्ड जूनियर को हालत काबू में लानी पड़ी। उन्होंने हेनरी मैकडैनियल को चेतावनी दी, अगर उन्होंने चुप्पी नहीं साधी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर हेनरी को यकीन था कि जो उन्होंने देखा वो कोई भ्रम नहीं था। इसके कुछ समय बाद इंडियाना के रेडियो स्टेशन WWKI के निदेशक रिक रेनबो अपने 3 दोस्तों के साथ एनफील्ड पहुंचे। वे उस पुराने खाली मकान के पास खोज कर रहे थे, जो मैकडैनियल के घर के पास था। वहीं उन्होंने एक और रहस्यमयी जीव देखा, लगभग 5.5 फीट लंबा, झुकी हुई चाल और तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ। उनका दावा था कि उन्होंने उस जीव की डरावनी चीख को रिकॉर्ड भी किया। यह खबर सुनकर दुनिया भर के मशहूर क्रिप्टोजूलॉजिस्ट लॉरेन कोलमैन भी एनफील्ड पहुंचे। उन्होंने साक्ष्य देखे, गवाहों से बात की और वो अजीब सी चीख भी सुनी। लेकिन उन्होंने कहा, मैं उलझन में लौट गया। सवाल अब भी वही था, आखिर वो चीज थी क्या? कुछ लोगों ने कहा, ऐसी ही घटनाएं 1941 और 42 में भी हुई थी। माउंट वर्नन नाम के गांव में, जो एनफील्ड से सिर्फ 40 मील दूर था, लोगों ने एक अजीब जानवर देखा था। वो जानवर किसी बंदर जैसा था और 20 से 40 फीट की छलांगे लगा सकता था। स्थानीय लोग उसे माउंट वर्नन मॉन्स्टर कहते थे। शायद वो और एनफील्ड का प्राणी एक ही थे, या शायद कुछ और। उस रात के बाद वो जीव फिर कभी नहीं देखा गया, मगर आज भी
जब कोई सुनसान रात में रेलवे ट्रैक के पास कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है या हवा में कोई रहस्यमयी सरसराहट महसूस होती है, तो कुछ लोग आज भी कहते हैं, शायद वो फिर लौट आया है